हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ माय रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 17। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे सेंजिंग और तेजरफेस को एक कार में दिखाया जाता है और ये लोग कार से बिंग चैंग वापस जा रहे होते हैं क्योंकि हमारे सेंजिंग को जो जड़ी बूटी चाहिए था वो उसे मिल गया है इसलिए। और दोस्तों, ये कार तेजरफेस ने खरीदा है क्योंकि पिछली बार बस में ट्रैवल करके जो इन लोगों का हालत हुआ था वैसा हालत दोबारा नहीं चाहता, इसलिए चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। हमारा सेंजिंग कार में बैठने के बाद अपने मन में कहता है, विन विन की स्थिति में रहना बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ गनोडर्मा और दूसरी तरफ बहुत बड़ा व्यापार जो मेरे लिए लंबे समय तक चलने वाला है। और सेंजिंग गनोडर्मा को बाहर निकालता है जो बिल्कुल पहले से अलग दिख रहा होता है। शायद सेंजिंग ने कुछ किया होगा। सेंजिंग गनोडर्मा को देखते हुए अपने मन में कहता है, अब सारी उम्मीदें इस 1000 साल के गनोडर्मा में है। अगर ये वास्तव में वही है जो इसे कहा जाता है तो फिर मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंजिंग के इतना कहने के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें बिंग चैंग में मिस्टर सू के बंगले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सेंजिंग और तेजरफेस आ चुका होता है। और फिर हमारा सेंजिंग घर के अंदर आते हुए कहता है, जानू तुम्हारा नल्ला बेरोजगार हीरो वापस आ गया है। और दोस्तों, इधर हमें सेंजिंग और तेजरफेस का कल्टीवेशन लेवल बताया जाता है जहाँ हमारा सेंजिंग कोर फॉर्मेशन स्टेज 1 में रहता है और तेजरफेस QI रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर होता है। इसके बाद हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर सू मिस्टर डी के साथ बातें कर रहे होते हैं और हमें इधर एक नए लड़के को भी दिखाया जाता है, लेकिन उसके बारे में हमें फ़िलहाल कुछ नहीं बताया गया होता है। और मिस्टर डी जैसे ही सेंजिंग को देखते हैं तो वो मिस्टर सू से कहते हैं, ग्रैंड मास्टर सू, ब्रदर शन वापस आ गए हैं, इसलिए मैं अब यहाँ से जाना चाहूँगा। फिर मिस्टर सू कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर मिलेंगे। और मिस्टर डी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो हमारे सेंजिंग से कहता है, ब्रदर शन मैं चलता हूँ। फिर सेंजिंग कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर गुड बाय। और मिस्टर डी इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। और वो पर्पल बालों वाला लड़का जैसे ही सेंजिंग के थोड़ा सा पीछे आता है तो वो अचानक से सेंजिंग के पीछे से हमला कर देता है, लेकिन सेंजिंग बड़े ही आसानी से उसके हमले को रोक लेता है और उल्टा उस पर ही हमला कर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, जिस वजह से वो गिरने वाला ही होता है। लेकिन उससे पहले ही हमारा सेंजिंग उसका हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, बाहर जाते समय सीढ़ियों पर ध्यान रखे। और वो लड़का सेंजिंग की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और हमारा सेंजिंग इसके बाद मिस्टर सू के पास आकर बैठ जाता है और उनके हाथ के नस को चेक करते हुए कहता है, मिस्टर सू, आपका शरीर हाल ही में काफ़ी हेल्दी हो गया है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा काम वगैरह मत करना और अगर कोई असुविधा महसूस होता है तो मुझे बताइए। फिर मिस्टर सू कहता है, अपने हेल्थ के बारे में जानकर अच्छा लगा और तुम फिक्र मत करो, मुझे कोई भी असुविधा महसूस नहीं होता है, बल्कि मैं हाल ही में काफ़ी एनर्जेटिक हो गया हूँ। लेकिन तुम ये सब बातों को फ़िलहाल छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बिंग चैंग छोड़कर सेंग चैंग जा रहा हूँ। और हमारा सेंजिंग और सुवन जैसे ये बात सुनता है तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर मिस्टर सू आगे कहता है, मैं इस उम्र में जी पाने से पहले ही संतुष्ट हूँ। इसके अलावा सेंग चैंग में मेरे कुछ पुराने दोस्त थे, ये उनसे मिलने का और अपना बचा हुआ समय बिताने का एक अच्छा मौका है। और सुवन, एक बार मैं यहाँ से चला जाऊँ तो इस घर को बेच देना और तुम सेंजिंग के साथ लॉन्गजॉन माउंटेन में रह सकती हो, वहाँ की हवा तरोताज़ा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा सुवन। और हमारा सेंजिंग जैसे ही ये सुनता है कि सुवन उसके साथ रहने वाली है तो वो शर्माते हुए कहता है, क्या सुवन मेरे साथ रहने वाली है? फिर सुवन सेंजिंग की बात सुनकर थोड़ा नखरे दिखाते हुए कहती है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे बंगले में ढेर सारे खाली कमरे हैं, मैं सेकंड फ्लोर में रहूँगी जबकि तुम फर्स्ट फ्लोर में रहोगे। फिर सेंजिंग थोड़ा घबराते हुए कहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें मिस्टर डी और उस पर्पल बाल वाले लड़के को कार में दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर डी उस पर्पल बाल वाले लड़के से कहता है, तुमने उस लड़के से फाइट की तो मुझे बताओ वो लड़का कैसा है। फिर वो पर्पल बाल वाला लड़का अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है जहाँ सेंजिंग के उसे मारकर पीछे की तरफ धक्का मारने की वजह से उसके हाथ पर निशान बैठ गया होता है। और अपने हाथ पर बने निशान की तरफ देखते हुए मिस्टर डी से कहता है, उस बच्चे का कल्टीवेशन बुरा नहीं है, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाया। फिर मिस्टर डी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी उसके ओपोनेंट नहीं हो? फिर वो पर्पल बाल वाला लड़का कहता है, वेल वास्तव में नहीं, अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो वो एक जादूगर हो सकता है। फिर मिस्टर डी कहता है, क्या जादूगर? फिर वो पर्पल बाल वाला लड़का कहता है, यहाँ एक कहावत है कि योद्धा जादूगरों के साथ पंगा नहीं लेते हैं क्योंकि जादूगर चालाक होते हैं और वे हर जगह मौजूद होते हैं और तुम एक बार उनके किसी जादू में पकड़े जाओ तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
फिर मिस्टर डी ये बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहते हैं, असल में इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे लड़ नहीं सकते है ना, तो फिर चक्कर लगाने का क्या मतलब, चलो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं। दोस्तों लगता है मिस्टर डी ने सैनजिंग को मारने के लिए इस लड़की के साथ किसी तरीके का सौदा किया है। फिर ये पर्पल बाल वाला लड़का मिस्टर डी को गुस्से में देखकर उन्हें शांत कराते हुए कहता है, जादूगर चालाक हो सकता है लेकिन तुम एक बार उनके करीब चले जाओ तो मौत ही सिर्फ उनके लिए इंतज़ार कर रहा है, और मैं एक असली योद्धा के तौर पर कहूँ तो एक जादूगर बस एक केक का टुकड़ा है एक योद्धा के लिए। और मिस्टर डी जैसे ये बात सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा है, एक बार मिस्टर सू बिंग चैंग को छोड़कर चले जाए तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। फिर वो पर्पल बाल वाला लड़का कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मिस्टर सू को दिखाया जाता है जो बिंग चैंग को छोड़कर जाने वाले होते हैं, और उन्हें आखिरी बार मिलने आने के लिए काफ़ी सारे मेहमान उन्हें देखने के लिए आए होते हैं, और वो सभी अलग अलग बातें कर रहे होते। कोई कहता है, आपकी यात्रा सुरक्षित हो मिस्टर सू, और कोई कहता है, मिस्टर सू कभी कभी हमसे मिलने वापस आइएगा। और मिस्टर सू इन लोगों के साथ बातें पूरी करने के बाद यहाँ से जाते हुए इन लोगों से कहता है, बिंग चैंग का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। इतना कहने के बाद मिस्टर सू कार में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ आए हुए सारे मेहमान मिस्टर सू को रोते हुए बाय बाय करते हुए कहता है, हमसे मिलने आना याद रखना। और हमारा सैनजिंग मिस्टर सू के यहाँ से चले जाने के बाद सुबेन से कहता है, चलो हम भी घर चलते हैं। फिर सुबेन कहती है, अच्छा ठीक है। सुबेन जैसे ही ये कहती है तो यहाँ पर जो भी मेहमान आए होते हैं उनमें से सारे बुड्ढे सुबेन की तरफ गंदी नज़र डालते हुए उनमें से एक बंदा सुबेन से कहता है, तुम इतनी जल्दी जा रही हो, तुम और थोड़ी देर क्यों नहीं रुकती हो। फिर दूसरा बंदा कहता है, सुबेन मैं तुम्हें दोपहर के खाने पर दावत देने का इंतज़ार कर रहा था, तो तुम्हारा अभी मेरे साथ खाना खाने जाने के बारे में क्या ख्याल है। फिर तीसरा शख्स कहता है, सुबेन तुम दुबली पतली दिख रही हो, लगता है तुम तुम्हारे ग्रैंडफादर के तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर जाने से तुम बहुत परेशान हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, हम तुम्हें प्यार करेंगे। और ऐसे ही बातें कर कर सुबेन को छेड़ रहे होते। और हमारा सैनजिंग सुबेन को इस तरह से छेड़ता देखकर इन बुड्ढों से कहता है, जेंटलमैन मुझे लगता है तुम शायद कुछ भूल रहे हो, ग्रैंड मास्टर सू शायद चले गए होंगे लेकिन अब भी बिंग चैंग का ओनर सुबेन है, इस बात को याद रखना। फिर ये ठरकी बुड्ढे सैनजिंग की बात सुनकर सुबेन को छेड़ना बंद कर देते हैं, लेकिन ये लोग आपस में ही सैनजिंग की बुराई करने लगते हैं। और हमारा सैनजिंग और सुबेन इन लोगों को दूर से ही देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से सुबेन को चक्कर आ जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन हमारा सैनजिंग सुबेन के गिरने से पहले ही सुबेन को पकड़ लेता है और उससे कहता है, सुबेन क्या तुम ठीक हो। फिर सुबेन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। फिर सैनजिंग कहता है, तुम किस बात से परेशान हो। फिर सुबेन कहती है, एक कमज़ोरों को खिलाने वाले सोसाइटी में अगर हम सही से खेल नहीं खेलेंगे तो आखिर में हम ही खाए जाएंगे, इसके अलावा कौन खेल खेलना चाहेगा अगर हम सभी एक दूसरे के साथ सामान्य रूप से मुकाबला कर सके तो। दोस्तों सुबेन यहाँ बिजनेस के बारे में कह रही है, जो लोग बिजनेस करते वो लोग हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं ना, तो वही सुबेन थोड़ा सा अलग अंदाज में हमें समझा रही है। फिर सुबेन आगे कहती है, और इस खेल में दोस्त और रिश्तेदार बस कहने के लिए एक अच्छा शब्द है, लेकिन अंत में ये बस एक कुत्ते की लड़ाई है, बिना जाने की हड्डी कहाँ है। चलो छोड़ो ये सब बातों को, मैं थक गया हूँ इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। फिर सैनजिंग कहता है, ठीक है। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बाय बाय।